हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी और हर एक का ये क्वेरी होता है, इस खाद को हम क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कौन कौन से पौधे में देना है और ऐसे बहुत सारे जो बेनिफिट है इसका, तो सारा ही बताऊंगी क्यों इसको पौधे में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पौधे की जो पत्तियां होती हैं इस तरह हल्के लाइट ग्रीन कलर की होने लगती है। पत्तियों में जो ग्रीन कलर है वो कम होने लगती है, पत्ते जैसे पीले होने शुरू हो जाते हैं, तो वो एक कारण है इसका इस्तेमाल का। नेक्स्ट है, पौधे में जो पत्ते होते हैं वो छोटे साइज़ के आने लगते हैं, मुड़े सिकुड़े आने लगते हैं और पौधे में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुकी हुई होती है। तो इसका इस्तेमाल करने से पौधे में ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है और इस खाद का नाम जो है ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी खाद है गार्डनिंग के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, इसका नुकसान भी होता है। और ये जो खाद है कम से कम महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करने होंगे। तो इसका इस्तेमाल का और भी कई सारे कारण हैं, जैसे पौधे के पत्ते छोटे छोटे आ रहे हैं, कलियाँ छोटी आ रहे हैं, मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है। तो आपका पौधा लगाया होगा, साल भर से एक ही पॉट में लगाया है और उस पौधे में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, जैसे लगाया था ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उस पौधे में मैग्नीशियम सल्फेट आपको कम से कम महीने में 2 बार इस्तेमाल करने होंगे। और एप्सम सॉल्ट को मैंने कई सारे तरीके से पहले भी इस्तेमाल करके दिखाया है आपसे। तो एप्सम सॉल्ट पौधे में इस्तेमाल करने से क्या होता है, पौधे में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के आते हैं। पौधे में जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम होती है वो बहुत अच्छे से चलती है। पत्तियों की जो क्लोरोफिल है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है, पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगते हैं। पौधे में जो रूट होते हैं, रूट अगर शौक में आ जाते हैं, जैसे आपने प्लांट को जैसे रिपोर्ट किया है, तो हो सकता है रिपोर्टिंग की वजह से पौधे में क्या होता है, पौधा शौक में आ जाता है और इसके वजह से पौधे में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं। तो उस टाइम भी आपको अगर प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आप पौधे की मिट्टी में कम से कम ½ टीस्पून आप मिट्टी के साथ एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं। इससे भी पौधा हेल्दी रहेगा। अभी इस टाइम जो है सभी जो डोरमेंसी से निकलने वाले पौधे हैं, इन सभी पौधे में नया ग्रोथ होगा और इस टाइम आपको एप्सम सॉल्ट पौधे में ज़रूर इस्तेमाल करने होंगे। तो इसका अलग अलग तरीका भी है, इससे पौधे के जो ग्रोथ है वो सही से होती रहेगी और पौधे में जितने सारे पत्ते आएंगे डार्क ग्रीन कलर के आएंगे, पौधे में जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम है वो अच्छे से चलेगी। साथ में है, पौधे में जितने सारे फल फूल आते हैं वो भी बड़े साइज़ के आएंगे, पत्तियों का साइज़ बड़ा होगा और फल का साइज़ भी बड़ा होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे टमाटर है और भी कई सारे पौधे हैं जिनके पत्तियां मुड़े सिकुड़े आने लगते हैं। तो उन मुड़े सिकुड़े पत्तों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना होगा। तो इसके लिए आप कम से कम महीने में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ ½ टीस्पून ही लेना है आपको और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो इससे पौधे में जो ग्रोथ है, रुकी ग्रोथ है, वो भी हो जाएगी और मुड़े सिकुड़े जो पत्ते आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो गुड़हल में अक्सर होता है, जो पत्ते आते हैं वो छोटे साइज़ के आने लगते हैं, कलियाँ जो है छोटे साइज़ के आने लगते हैं। तो इसके लिए आप गुड़हल में भी इस्तेमाल कीजिए, गुड़हल में इसकी ज़रूरत है और गुलाब में भी एप्सम सॉल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो प्लांट आप देख सकते हैं, छोटे से प्लांट में ऊपर से नीचे तक जो कलियों से भरी हुई है, क्योंकि मैं इस तरह के खाद प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ और फ्लावर का जो साइज़ आता है बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो एप्सम सॉल्ट इसलिए, नॉर्मल आपका प्लांट नॉर्मल हेल्दी है तो उस प्लांट में आपको महीने में 1 बार इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आपका प्लांट बीमार है, जैसे पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो चुके हैं, उसके शिराएँ दिखाई दे रही हैं, तो उस तरह के पौधे में आपको 15 टू 20 डेज़ के गैप में आपको 1 बार इस्तेमाल करना होगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पौधे में नुकसान होती है और आपको भरी दोपहर की गर्मी में आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, सुबह या शाम के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दिखने में बिल्कुल नमक जैसा ही दिखाई देती है और किसी को ये सेंधा नमक लगता है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई सेंधा नमक नहीं है, कोई खाने वाली नमक नहीं है। ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट और आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आसानी से और नर्सरी शॉप में भी आपको मिल जाएगी। तो ये एप्सम सॉल्ट होता है
तो इससे और एक बहुत ज़रूरी काम होती है, वो है पेस्ट कंट्रोल होती है। तो आपके पौधे में बार बार कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में कीड़े मकोड़े लगना कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके जो आपने अगर सीड किसी भी सीड को जर्मिनेशन के लिए रखा है, तो उस तरह के सीड जर्मिनेशन के लिए जब मिट्टी में आप डाल देते हैं, तो उसमें भी आप जब पानी का छिड़काव करते हैं तो इसमें आप एप्सम सॉल्ट की पानी को भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो लेना है, सिर्फ हाफ़ टी स्पून 1 लीटर पानी में लेना है और इसको अच्छे से घोल लेना है। तो ये पानी के साथ बहुत जल्दी आसानी से घोल जाती है और इसको 1 लीटर पानी लेना है तो ही आपको हाफ़ टी स्पून देना है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो इसको एक ही बार स्प्रे कीजिए, कम से कम महीने में 1 बार, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। तो एप्सम सॉल्ट जो होती है वो ऐसे प्लांट में ज़रूरी है जो प्लांट धूप के होते हैं। तो धूप के जितने सारे जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, इन सभी प्लांट में एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत है। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है और इसके कोई भी नुकसान नहीं है। और जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट है, मनी प्लांट है, ऐसे कुछ प्लांट है जिनमें कम देने पड़ते हैं, जैसे 2-3 महीने में 1 बार देंगे तो भी चलेगा, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो धूप के प्लांट होते हैं उनको एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये प्रॉब्लम होता है, गुड़हल में ग्रोथ नहीं होती और प्लांट में फ्लावरिंग भी नहीं होती। तो गुड़हल में जब ग्रोथ नहीं होगी तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि इसके नए ग्रोथ में ही कलियां बनती है, फ्लावर आते हैं। तो इसके लिए गुड़हल में आपको कम से कम महीने में 1 बार तो ज़रूर देना होगा। और अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बीमार है, कमज़ोर है, तो उस प्लांट में आपको 20 से 25 दिन के गैप में 1 बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना होगा और मिट्टी में भी डालना होगा। तो इसका रेशियो मैंने कई बार बता दिया है, जैसे हाफ़ टी स्पून लेना है, यानी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है और प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है और उसी को ही आप मिट्टी में डाल सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी खाद अगर इस्तेमाल करते हैं, खाद के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे प्लांट में इस तरह बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, इसका एक कारण एप्सम सॉल्ट भी है। लेकिन इसके अलावा भी मैं जो अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ, आपसे शेयर भी करती हूँ। तो ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मैंने 350 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। इनसे आप अपने प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं और इस तरह छोटे से छोटे प्लांट में भी इस तरह बड़े साइज़ के फ्लावर आप ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो होती है पौधे की ग्रोथ के लिए, फास्फोरस रूट की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए, साथ में पोटेशियम पौधे में फल फूल लाने के लिए, और मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट जो होती है, इन सभी को पौधे में अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस एप्सम सॉल्ट को आप इस तरह मिट्टी में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके बाद पानी देना है। तो रिपोर्टिंग के बाद पौधे स्ट्रेस में ना आए, इसके लिए आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़हल में होता है अक्सर सीज़न चेंज के टाइम भी ऐसा होता है, बहुत सारे पत्ते पीले होने लगते हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं और इस स्ट्रेस से भी पौधे को एप्सम सॉल्ट बचाती है।